परमात्मने नमः। श्रीमद् भागवत गीता अध्याय 13 क्षेत्र क्षेत्राज्य विभाग। योग श्री भगवानुवाच इदं शरीरं कौन्तेय क्षेत्रमित्यभिधीयते एतद्यो वेत्ति तं प्राहुः क्षेत्रज्ञ इति तद्विदः। श्री भगवान श्री कृष्ण प्रभु बोले, हे अर्जुन, यह शरीर क्षेत्र इस नाम से कहा जाता है। जैसे खेत में बोए हुए बीजों का उनके अनुरूप फल समय पर प्रकट होता है, वैसे ही इसमें बोए हुए कर्मों के संस्कार रूप बीजों का फल समय पर प्रकट होता है। इसलिए इसका नाम क्षेत्र ऐसा कहा है। और इसको जो जानता है उसको क्षेत्रज्ञ इस नाम से उनके तत्व को जानने वाले ज्ञानीजन कहते हैं। क्षेत्रज्ञ चापिमा विद्धि सर्व क्षेत्रेषु भारत। क्षेत्र क्षेत्रज्ञोर ज्ञानन यत्त ज्ञानम मतम मम। हे अर्जुन, तू सब क्षेत्रों में क्षेत्रज्ञ अर्थात जीवात्मा भी मुझे ही जान, और क्षेत्र क्षेत्रज्ञ को अर्थात विकार सहित प्रकृति और पुरुष का जो तत्व से जानना है वह ज्ञान है, ऐसा मेरा मत है। तत्क्षेत्रम यच्च यादृक्ष यद्विकारी यतश्च यत् स च यो यत् प्रभावश्च तत्समासेन में। शृणु, वह क्षेत्र जो और जैसा है तथा जिन विकारों वाला है, और जिस कारण से जो हुआ है, तथा वह क्षेत्रज भी जो और जिस प्रभाव वाला है, वह सब संक्षेप में मुझसे सुन। यह क्षेत्र और क्षेत्रज का तत्व ऋषियों द्वारा बहुत प्रकार से कहा गया है, और विविध वेद मंत्रों द्वारा भी विभाग पूर्वक कहा गया है, तथा भली भांति निश्चय किए हुए युक्त युक्त ब्रह्म सूत्र के पदों द्वारा भी कहा गया है। 5 महाभूत, अहंकार, बुद्धि और मूल प्रकृति भी, तथा 10 इंद्रियां, 1 मन और 5 इंद्रियों के विषय अर्थात शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध, तथा इच्छा, द्वेष, सुख, दुख, स्थूल देह का पिंड, चेतना, शरीर और अंतःकरण की एक प्रकार की चेतन शक्ति और धृति, इस प्रकार विकारों के सहित यह क्षेत्र संक्षेप में कहा गया। श्रेष्ठता के अभिमान का अभाव, दंभाचरण का अभाव, किसी भी प्राणी को किसी प्रकार भी न सताना, क्षमा भाव, मन वाणी आदि की सरलता, श्रद्धा भक्ति सहित गुरु की सेवा, बाहर भीतर की शुद्धि, सत्यता पूर्वक शुद्ध व्यवहार से द्रव्य की और उसके अन्न से आहार की, तथा यथा योग्य बर्ताव से आचरणों की ओर जल मृत्तिकादि से शरीर की शुद्धि को बाहर की शुद्धि कहते हैं, तथा राग, द्वेष और कपट आदि विकारों का नाश होकर अंतःकरण का स्वच्छ हो जाना भीतर की शुद्धि कही जाती है। अंतःकरण की स्थिरता और मन इंद्रियों सहित शरीर का निग्रह, इस लोक और परलोक के संपूर्ण भोगों में आसक्ति का अभाव और अहंकार का भी अभाव, जन्म, मृत्यु, जरा और रोग आदि में दुख और दोषों का बार बार विचार करना, पुत्र, स्त्री, घर और धन आदि में आसक्ति का अभाव, ममता का न होना, तथा प्रिय और अप्रिय की प्राप्ति में सदा ही चित्त का सम रहना। श्री कृष्ण प्रभु में अनन्य योग द्वारा अव्यभिचारिणी भक्ति, केवल एक सर्वशक्तिमान परमेश्वर को ही अपना स्वामी मानते हुए स्वार्थ और अभिमान का त्याग करके श्रद्धा और भाव सहित परम प्रेम से भगवान का निरंतर चिंतन करना अव्यभिचारिणी भक्ति है, तथा एकांत और शुद्ध देश में रहने का स्वभाव और विषयासक्त मनुष्यों के समुदाय में प्रेम का न होना। अध्यात्म ज्ञान में नित्य स्थिति और तत्वज्ञान के अर्थरूप परमात्मा को ही देखना, यह सब ज्ञान है, और जो इसके विपरीत है वह अज्ञान है। ऊपर कहे हुए ज्ञान के साधनों से विपरीत तो मान, दंभ, हिंसा आदि हैं। वे अज्ञान की वृद्धि में हेतु होने से अज्ञान नाम से कहे गए हैं। जो जानने योग्य है तथा जिसको जानकर मनुष्य परमानंद को प्राप्त होता है, उसको जानना चाहिए। वह अनादि वाला परम ब्रह्म न सत ही कहा जाता है, न असत ही। वह सब ओर हाथ पैर वाला, सब ओर नेत्र, सिर और मुख वाला तथा सब ओर कान वाला है, क्योंकि वह संसार में सबको व्याप्त करके स्थित है। आकाश जिस प्रकार वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी का कारण रूप होने से उनको व्याप्त करके स्थित है, वैसे ही परमात्मा भी सबका कारण रूप होने से संपूर्ण चराचर जगत को व्याप्त करके स्थित है। वह संपूर्ण इंद्रियों के विषयों को जानने वाला है, परंतु वास्तव में सब इंद्रियों से रहित है, तथा आसक्ति रहित होने पर भी सबका धारण पोषण करने वाला, और निर्गुण होने पर भी गुणों को भोगने वाला है। वह चराचर सब भूतों के बाहर भीतर परिपूर्ण है, और चराचर भी वही है, और वह सूक्ष्म होने से अविज्ञेय है। जैसे सूर्य की किरणों में स्थित हुआ जल सूक्ष्म होने से साधारण मनुष्यों के जानने में नहीं आता है, वैसे ही सर्वव्यापी परमात्मा भी सूक्ष्म होने से साधारण मनुष्यों के जानने में नहीं आता है, तथा अति समीप में
और दूर में भी स्थित वही है। वह परमात्मा सर्वत्र परिपूर्ण और सबका आत्मा होने से अपने भक्तों के लिए बहुत समीप है। श्रद्धा रहित अज्ञानी पुरुषों के लिए न जानने के कारण बहुत दूर है। वह परमात्मा विभाग रहित एक रूप से आकाश के सदृश परिपूर्ण होने पर भी चराचर संपूर्ण भूतों में विभक्त सा स्थित प्रतीत होता है। जैसे महाकाश विभाग रहित स्थित हुआ भी घड़ों में पृथक पृथक के सदृश प्रतीत होता है, वैसे ही परमात्मा सब भूतों में एक रूप से स्थित हुआ भी पृथक पृथक की भांति प्रतीत होता है। तथा वह जानने योग्य परमात्मा विष्णु रूप से भूतों को धारण पोषण करने वाला और रुद्र रूप से संहार करने वाला तथा ब्रह्मा रूप से सबको उत्पन्न करने वाला है। वह परब्रह्म ज्योतियों का भी ज्योति एवं माया से अत्यंत परे कहा जाता है। वह परमात्मा बोध स्वरूप जानने के योग्य एवं तत्वज्ञान से प्राप्त करने योग्य है और सबके हृदय में विशेष रूप से स्थित है। इस प्रकार क्षेत्र तथा ज्ञान और जानने योग्य परमात्मा का स्वरूप संक्षेप में कहा गया। श्री कृष्ण भक्त इसको तत्व से जानकर परमात्मा स्वरूप को प्राप्त होता है। प्रकृति और पुरुष दोनों ही अनादि है। राग द्वेषादि विकारों को तथा त्रिगुणात्मक संपूर्ण पदार्थों को भी प्रकृति से ही उत्पन्न जान। कार्य और करण को उत्पन्न करने में हेतु प्रकृति कही जाती है और जीवात्मा सुख दुखों के भोक्तपन में अर्थात भोगने में हेतु कहा जाता है। कार्य मतलब आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी तथा शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध इनका नाम कार्य है। और करण मतलब बुद्धि, अहंकार और मन तथा श्रोत्र, त्वचा, रसना, नेत्र का नाम करण है। प्रकृति में स्थित ही पुरुष प्रकृति से उत्पन्न त्रिगुणात्मक पदार्थों को भोगता है और इन गुणों का संग ही इस जीवात्मा के अच्छी बुरी योनियों में जन्म लेने का कारण है। सत्वगुण के संग से देवयोनि में एवं रजोगुण के संग से मनुष्य योनि में और तमोगुण के संग से पशु आदि नीच योनियों में जन्म होता है। इस देह में स्थित यह आत्मा वास्तव में परमात्मा ही है। वह साक्षी होने से, उपद्रष्टा और यथार्थ सम्मति देने वाला होने से, अनुमंता, सबका धारण पोषण करने वाला होने से, भर्ता, जीव रूप से भोक्ता, ब्रह्मा आदि का भी स्वामी होने से, महेश्वर और शुद्ध सच्चिदानंद घन होने से परमात्मा ऐसा कहा गया है। इस प्रकार पुरुष को और गुणों के सहित प्रकृति को जो मनुष्य तत्व से जानता है, वह सब प्रकार से कर्तव्य कर्म करता हुआ भी फिर नहीं जन्मता। दृश्य मात्र संपूर्ण जगत माया का कार्य होने से क्षणभंगुर, नाशवान, जड़ और अनित्य है तथा जीवात्मा नित्य, चेतन, निर्विकार और अविनाशी एवं शुद्ध बोध स्वरूप सच्चिदानंद घन परमात्मा का ही सनातन अंश है। इस प्रकार समझकर संपूर्ण मायिक पदार्थों के संग का सर्वथा त्याग करके परम पुरुष परमात्मा में ही एक ही भाव से नित्य स्थित रहने का नाम उनको तत्व से जानना है। उस परमात्मा को कितने ही मनुष्य तो शुद्ध हुई सूक्ष्म बुद्धि से ध्यान द्वारा हृदय में देखते हैं, अन्य कितने ही ज्ञान योग द्वारा और दूसरे कितने ही कर्मयोग द्वारा देखते हैं अर्थात प्राप्त करते हैं, परंतु इनसे दूसरे अर्थात जो मंद बुद्धि वाले पुरुष हैं, वे इस प्रकार न जानते हुए दूसरों से अर्थात तत्व के जानने वाले पुरुषों से सुनकर ही तदनुसार उपासना करते हैं और वे श्रवण परायण पुरुष भी मृत्यु रूप संसार सागर को निःसंदेह तर जाते हैं। यावन मात्र जितने भी स्थावर जंगम प्राणी उत्पन्न होते हैं, उन सबको तू क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के संयोग से ही उत्पन्न जान। जो पुरुष नष्ट होते हुए सब चराचर भूतों में परमेश्वर को नाशरहित और संभाव से स्थित देखता है, वही यथार्थ देखता है। क्योंकि जो पुरुष सब में संभाव से स्थित परमेश्वर को समान देखता हुआ अपने द्वारा अपने को नष्ट नहीं करता, इससे वह परम गति को प्राप्त होता है। और जो पुरुष संपूर्ण कर्मों को सब प्रकार से प्रकृति द्वारा ही किए जाते हुए देखता है और आत्मा को अकर्ता देखता है, वही यथार्थ देखता है। जिस क्षण यह पुरुष भूतों के पृथक पृथक भाव को एक परमात्मा में ही स्थित तथा उस परमात्मा से ही संपूर्ण भूतों का विस्तार देखता है, उसी क्षण वह सच्चिदानंद घन ब्रह्म को प्राप्त हो जाता है। अनादि होने से और निर्गुण होने से यह अविनाशी परमात्मा शरीर में स्थित होने पर भी वास्तव में न तो कुछ करता है और न लिप्त ही होता है। जिस प्रकार सर्वत्र व्याप्त आकाश सूक्ष्म होने के कारण लिप्त नहीं होता, वैसे ही देह में सर्वत्र स्थित आत्मा निर्गुण होने के कारण देह के गुणों से लिप्त नहीं होता। जिस प्रकार एक ही सूर्य इस संपूर्ण ब्रह्मांड को प्रकाशित करता है,
उसी प्रकार एक ही आत्मा संपूर्ण क्षेत्र को प्रकाशित करता है। इस प्रकार क्षेत्र और क्षेत्रज के भेद को, क्षेत्र को जड़, विकारी, क्षणिक और नाशवान तथा क्षेत्रज को नित्य, चेतन, अविकारी और अविनाशी जानना ही उनके भेद को जानना है। तथा कार्य सहित प्रकृति से मुक्त होने को जो पुरुष ज्ञान नेत्रों द्वारा तत्व से जानते हैं, वे महात्माजन परम ब्रह्म परमात्मा को प्राप्त होते हैं। ओम तत्सदिति। श्रीमद्भगवद्गीता सूपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योगशास्त्रे श्री कृष्णार्जुन संवादे क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विभागयोगो नाम त्रयोदशोऽध्यायः।